आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे इस नए महीने में। प्रभु आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। तो आइए आज हम वचन से देखेंगे कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तभी एबलिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरी विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभाग दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। तभी यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करके केवल उसी की उपासना कर। मत्ती 4:3-10 तक। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तभी वे उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2:18 में लिखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह परीक्षा में विजय हुआ था। ये आज का टॉपिक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, किस तरह से यीशु मसीह ने इतनी विपत्तियाँ लेकर आया शैतान, और उस विपत्तियों को किस तरह से परमेश्वर के नाम से टाला। तो मैं आज सब के लिए घोषणा करना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में घोषणा करें कि परमेश्वर पिता मेरे बच्चे आशीषित हैं, और आप घोषणा करें कि अपने बेटे बेटियों के लाइफ पार्टनर के लिए कि मेरे बच्चों को अच्छा जीवन साथी मिल गया है। और आप उस बीमारी के लिए जो बीमारी आपको परेशान कर रही है घोषणा करें कि प्रभु जी मैं आपके नाम में पूरी तरह स्वस्थ और चंगा हूँ। और आप इस बात के लिए भी घोषणा करें कि जो वचन मेरे जीवन में बोया गया है प्रभु जी वो वचन मेरे जीवन में फलवंत हो। और मैं उस एक घोषणा और आप करें कि जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हम प्रार्थना में मांगते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तो जब आप ऐसे करके घोषणाएं करोगे, सुबह उठकर जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जिस तरह से शैतान को हरा दिया यीशु मसीह ने, आप भी उन बीमारियों को उन परेशानियों को हरा सकते हैं जो आपके जीवन में आती है। आप पे अगर कर्ज वाली कोई आत्मा है तो आप उस कर्जे से छुटकारा पा सकते हो। आप घोषणा कर सकते हो, प्रभु जी मैं आशीष देता हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को जिस तरह से यीशु मसीह के ऊपर से बोझ को हटा दिया, उसी तरह से आपके बोझ को भी परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। बस आपको सच्चे हृदय से, क्योंकि वचन में लिखा है टूटा मन परमेश्वर की जो बलिदान है। तो आप परीक्षाओं से ना घबराएं, आप आपदाओं से ना घबराएं। ये परेशानियां तो आती हैं चली जाती हैं, आपदाएं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमेशा जीवित वचन है, वो हमेशा हमारे जीवनों में काम करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छोटे से वचन के लिए। आप इन वचनों को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ने जो भी घोषणाएं कर रहे हैं आप प्रभु आपके जीवन में कार्य करें और प्रभु आपको ब्लेस करें। इस महीने में आने वाली बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। मैं सभी को परमेश्वर के हाथ में देती। प्रभु जी आप इनकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती। पिता आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि इनका हमारे साथ जुड़ा रहना एक आशीष बनकर उभरे। प्यारे पिता परमेश्वर मैं सारा आदर में आपको देती। पिता मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र नाम पर आमीन।